गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब लड़की की विदाई होती है और जब ससुराल जाती है लड़की, तो अपने साथ वो क्या क्या सामान लेकर जाती है जो बहुत ही ज़रूरी होता है। और उस समय ये सारी चीज़ें हमें याद से उसके साथ लेनी होती है, जिसकी पैकिंग हम पहले से भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली जो चीज़ है जो हमें लड़की के साथ देनी होती है, उसके साथ लेकर जो जाती है, वो है साड़ियाँ और कपड़े। क्योंकि क्या होता है कि हर घर में सब अलग रस्में होती हैं, लेकिन ये एक रस्म होती है जिसमें जब लड़की ससुराल जाती है तो उसके दूसरे दिन या उसी दिन जो है वो उसे सबके पैर छूने होते हैं, जो भी लेडीज़ और जेंट्स बड़े होते हैं घर के, और उन्हें साड़ी देना होता है या कपड़े देने होते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। पहली जो चीज़ है कि साड़ियाँ उसे कितनी लेके जानी होती है और कितने कपड़े किसके लिए क्या लेकर जाना होता है। तो पहली जो चीज़ है वो है सास के लिए साड़ी। और फिर उसके घर में जितने भी लोग हैं, ये पहले से अगर आप पूछ सकते हैं अपने ससुराल में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपने सास से आप पूछ सकते हैं कितने लोग हैं, कितने किसके किसके लिए लेकर जाना है। अगर आप नहीं भी आपको पता है तो भी अपने हिसाब से आप कम से कम 10 साड़ियाँ तो अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि शादी वाले घर में बहुत सारी लेडीज़ होती है और ऐसा होता है कि अगर हम एक को दें या दूसरे को ना दें तो थोड़ा बुरा भी लगता है। जिस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सास के लिए साड़ियाँ ले लें। इसके साथ ही भाभी अगर आपके घर में है, या आपकी जो जेठानी है उनके लिए, बुआ के लिए, अपनी ननद अगर आपकी हैं तो उनके लिए, नानी है अगर उनकी दादी है, चाची हैं, तो इन सब के लिए आपको साड़ियाँ लेकर जानी होती हैं। मॉर्निंग में जब भी आप उनके पैर छुएंगे तो आपको साड़ी देनी होती है। तो ये ध्यान से आप अपने साथ ज़रूर पैक कर लें। देन दूसरी जो चीज़ है वो है जेंट्स के लिए कपड़े। जो मेल मेंबर्स हैं उनके घर में, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके ससुर हो गए, उनके लिए कपड़े। देन चाचा हो गए, देवर है अगर आपका कोई, बाबा दादी हैं, नाना है, तो उनके लिए तो आप धोती कुर्ता रख लें, बेटर होता है। क्योंकि ओल्ड एज के लोग तो ज़्यादातर धोती कुर्ता ही पहनते हैं, तो उनके लिए आप वो ज़रूर अपने साथ मंगवा के रखें। फिर मामा हो गए, फूफा हो गए, इनके लिए आप ज़रूर कपड़े पहले से ही अरेंज कर लें। जब अपनी शादी की शॉपिंग आप करती हैं उसी टाइम पे इन लोगों की भी आप शॉपिंग अपने साथ करके रखें, और इनके जो सामान है वो अलग बैग में पैक करें, ताकि आपको उस टाइम पे याद रहे, आपके सामान के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स ना हो। देन आता है थर्ड नंबर पे बच्चों के लिए कपड़े। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे काफ़ी होते हैं आपके घर में। मैं बोलूँगी कि सबके लिए तो नहीं हो पाता है, काफ़ी इतना बजट नहीं होता हमारे साथ में कि हम सबके लिए कपड़े लेकर जाएं। तो जो भी खास बच्चे हैं, जैसे कि आपके जेठानी के बच्चे हो गए या बुआ के हो गए, तो इनके लिए तो कपड़े आपको लेके जाने होते हैं। तो आपको पता कर लेना चाहिए किसके कितने बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, उसके हिसाब से, लड़की है लड़का है, कितनी क्या एज है उनकी, उसके हिसाब से आप कपड़े पहले से ही उनके लिए खरीद कर रखें। देन फोर्थ नंबर पर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो है मिठाइयाँ। जिसमें कि घर पे मिठाइयाँ, लड़कियों की शादी में तो ऐसा होता है कि घर पे ही बुलाते हैं और घर पे ही सारी मिठाइयाँ बनती हैं, जिसमें कि आई थिंक लड्डू होता है, बालूशाही, और भी दो तीन तरह की मिठाइयाँ होती हैं। सारी चीज़ें हम लड़की के साथ ही, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमें घर पे बनवाना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑर्डर देके मंगवाते भी हैं दुकान से, लेकिन हमारे इधर पे तो ऐसा होता है कि हम घर पे ही बनवाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान से क्वांटिटी के हिसाब से बनवा लेना है कि कितना ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा मिठाइयाँ होंगी। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो लड़की के साथ जाती हैं ससुराल, तो इसका भी आप खास ध्यान रखें। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका गेहूँ, चावल और ये दाल। बेसिकली अब तो हर घर में मतलब खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सबको पता है, लेकिन क्या है, पुराने ज़माने से ये रिवाज चलता है कि जब भी लड़की की शादी होती है तो उसके साथ में कम से कम चावल जो है उसकी क्वांटिटी से 1 कुंटल हो गया, 2 गेहूँ भी 1-1 कुंटल, या 50-50 किलो के हिसाब से गेहूँ, चावल और दाल जो है लड़की के साथ दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि अनाज जो है वो हम देते हैं जब लड़की को, तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिस वजह से बहुत सारे लोग ये करते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ये आपकी चॉइस पे। बट मेरे इधर पे यूपी की साइड में ये चीज़ें होती हैं, जिस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई। फिर आता है कुछ सब्जियां भी जाती हैं लड़की के साथ, इम्पॉर्टेंट, तो जिसमें से मैं बोलूँगी कि कद्दू एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जी है हमारे इधर पे, जो लड़की के साथ दिया ही जाता है। काफ़ी अच्छा माना जाता है कद्दू देना विदाई के समय में। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपके इधर भी होता है तो आप भी ये चीज़ रिचुअल जो है वो ज़रूर फॉलो करें। देन 6 नंबर पे है बांस की जो टोकरी होती है, क्या कहते हैं उसे, टोकरी ही बोलते हैं हमारी तरफ, जिसमें आई थिंक इधर बिहार यूपी की साइड में या एमपी की साइड में ये रिचुअल होता है, ये एक रिवाज होता है। जब लड़की को गाड़ी से उतारते हैं
तो वो डायरेक्ट मतलब ज़मीन पे पैर रख के नहीं आती है, उसके नीचे वो टोकरी रखी जाती है जिस पे लड़के और लड़की दोनों पैर रख के फिर घर पर अंदर एंट्री करते हैं। तो वो जो बाँस की जो टोकरी होती है वो लड़की वाले की साइड से ही होती है, तो वो याद से आपको लड़की के साथ उसकी गाड़ी में रखवाना होता है। तो ये भी आप 2 या 3 4 जैसे दे सकते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो अगर आपके इधर ऐसा कुछ होता होगा रिचुअल, तो आप ये भी ज़रूर याद से रखवाएँ। तो देन 6 नंबर पर है सास का पूरा सामान। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि सास का जो एक अलग ही, जिसे हम सास का बक्सा कहते हैं या सास का बैग कहते हैं, वो उसे मैं अलग बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि सास से रिलेटेड क्या-क्या सामान हमें देना होता है। क्योंकि जब लड़की जाती है ससुराल, तो सबके सामने सास का वाला बक्सा खोला जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये भी ध्यान से अपने साथ पैक करना है। इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, सारी चीज़ें इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। देन लास्ट में आता है 7th नंबर पे, जो लड़की को अपने साथ रखना चाहिए वो है कैश रखना चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी आप छोटे बच्चे हैं या फिर कहीं पे आपको देना है किसी को भी, तो आप हर टाइम मांगेंगे नहीं किसी से, तो बेटर ये है कि अपने साथ आप कैश भी लेकर जाएं। देन कुछ गिफ्ट रख लें अपने साथ छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि चॉकलेट हो गया, टॉफ़ीज़ हो गए, ये सारी चीज़ आपके पास थोड़ी बहुत क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो ये कुछ सामान थे जो कि लड़की जो है भूल जाते हैं बहुत सारे लोग या फिर याद नहीं होता है। तो बेसिकली आप ये इन सारी चीज़ों को ज़रूर रखें, क्योंकि वही शादी वाले घर में छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है कभी-कभी। तो बेसिकली ये कि हम पहले से ये सारी चीज़ें तैयारी कर रखें। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।